अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का अजरा बंद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं सबसे बड़ी तरजीह अपनी कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनागज़ीन दरख्वास्तों पर फैसला रोक दिया। जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग यकीनी बनाने तक फैसले मुअत्तल किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तीसरी दुनिया के लोगों की आमद रोकेंगे, आमने खराब करने वालों की शहरियत मनसूख होगी। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी ने फायरिंग की थी। मुलजिम रिसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका आया। मुलजिम की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और दूसरा जख्मी हो गया था। अमेरिका वाशिंगटन फायरिंग के वाक़े की बुनियाद पर पनागज़ीनों का दाखिला ना रोके। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। कहा कानूनी तरीक़ाकार के तहत पनागज़ीनों को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी जाए। पनागज़ीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ के हक़दार हैं। ईरान का फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तीरंदाजी के लिए वीज़े जारी न करने पर बॉयकॉट का ऐलान। तर्जुमान ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है अमेरिका ने ईरानी टीम के हेड कोच समेत सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज का वीज़ा जारी नहीं किया गया। अमेरिकी इक़दाम खेल मुखालिफ अमल है। फीफा वर्ल्ड कप की तीरंदाजी 5 दिसंबर को वाशिंगटन में होगी। T20 ट्राई सीरीज का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। फाइनल मैच से कबल ट्रॉफी की रुनुमाई दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। कहा फाइनल मैच हमारे लिए बहुत अहम है। श्रीलंकन टीम के कप्तान ने कहा टीम का मोराल बुलंद है, फाइनल में अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद अब्दुल्लाताई का 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दरीना और खुशगवार ताल्लुकात दौरे का महवर करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है मुअज़्ज़ज़ मेहमान और इसहाक़ डार के 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल होगा। मुज़ाकरात में गज़ल की सूरत हाल पर भी ज़ेर गुफ्तगू होगी। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का दौरा दोनों ममालिक में शराकतदारी मज़ीद मजबूत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की धमकी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला चीफ जस्टिस से मुलाकात के अर्जी लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस ने सुहेल आफरीदी से मिलने से इनकार कर दिया। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी की सेहत से मुताल्लिक तशवीशनाक खबरें चल रही हैं, हमारे पास आखिरी ऑप्शन एहतजाज बचता है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। आपसे कह रहा हूँ कि हम नहीं करा रहे मुलाकात, क्योंकि कानून में इजाजत नहीं इस चीज की। कैदी है जिसने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया है, फ्रॉड किया है, करप्शन की है, सजा याफ्ता मुजरिम है, उसके साथ जो भी सलूक होना है वो जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून ज़ाब्ते के मुताबिक होना है। अगर कोई ब्लैकमेल करे कि जी हम धरना देंगे, फलां करेंगे, जेल के बाहर सड़क ब्लॉक कर देंगे, करते रहें। रोज लॉ एंड ऑर्डर के हालात पैदा करेंगे, जेल के बाहर पूरा एक मजमा लगाएंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कोई मुलाकात नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात पर एलानिया पाबंदी है। किसी धरने से ब्लैकमेल नहीं होंगे। कानून ये इजाजत नहीं देता जेल के बाहर जाकर बदमाशी करे। ये अडियाला जेल के बाहर अमनो अमान की सूरत हाल खराब करते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी के सबब मुलाकात नहीं होने दे रहे। बानी 190 मिलियन पाउंड में सजा याफ्ता मुजरिम है। कल को कोई कातिल भी मुलाकात का कह सकता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए बोले वो सूबे के मामलात को देखें। सुहेल आफरीदी बुजदार ++ बन चुके हैं। बानी पीटीआई को किसी और जेल मुंतकिल करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पीटीआई में अंदरूनी कशीदगी की वजह से मामलात ख़राब हैं। पीटीआई की खातून रहनुमा ने भारतीय और अफगान मीडिया को फीड किया। नवंबर अहम
सुहेल अफरीदी को लड़ाई के लिए वज़ीर आला बनाया गया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी का प्रोग्राम आज की बात। सेठी के साथ में तज्ज़िया। कहा, सुहेल अफरीदी की बानी से मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि हुक्म मिलने पर गड़बड़ का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी के हुक्म के बगैर खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। PTI बानी का इशू जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात मजीद खराब होंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय बयानिया ठोस। भारत पाकिस्तान से दलील की जंग हार गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हराज की जानिब से पाक भारत मुबाहसा। पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। भारतीय पैनल को दलाल और मंतक से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हराज ने 2 साबिक़ सदूर अहमद नवाज और इसरार काकर के हमरा की। तीनों तलबा ने नहायत मुदल्लल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा रखा। पाकिस्तानी तलबा ने भारत के मजहबी बयानिया साज पैनल को ठोस दलाइल, कानून और अदाद-ओ-शुमार के साथ मुअस्सर जवाब दिया। भारतीय तलबा मुबाहसे में उठाए गए सवालात का मुअस्सर जवाब न दे सके। पाकिस्तानी टीम 106 वोट, भारतीय टीम सिर्फ 50 वोट हासिल कर सकी। पाकिस्तानी तलबा की इल्मी बरतरी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फिक्री मजबूती का इजहार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय थिंक टैंक पाकिस्तानियों के साथ मुबाहसे से भाग गए। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है, पाकिस्तान का ऐसा मुबाहसा कभी ऑक्सफोर्ड में नहीं हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स कम करने की भी हिदायत की है। सुपर टैक्स मरहलावार कम और ख़त्म किया जाएगा। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लायंस पर है। जितने टैक्स दहिंदगान बढ़ते जाएंगे, टैक्स रेट कम होगा। सूबों पर लोगों के नुक्ते नज़र हैं। सूबों पे एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ मियां आवर महमूद साहब उठा रहे हैं। अभी जो पीछे उनका एक इंटरेक्शन था वो मैंने सुना है। उस इंटरेक्शन में कुछ सवाल जवाब की नशिस्त भी थी, तो जो बात वो कर रहे थे उसमें कुछ वज़न मालूम होता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन इसमें क्या आती है, अभी तक कोई बड़ी विजिबल पोजीशन आई नहीं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ तो है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए और सिंध की इंतज़ामी या लिंग्विस्टिक बुनियाद पर तकसीम को रोकें, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी एक पैराडॉक्स बन जाएगी। ये कैसे इसमें से निकलेंगे? मियां अमीर महमूद सूबों के लिए अच्छी तवज्जुहात दे रहे हैं। इनकी बातों में वज़न नजर आता है। अभी इस मामले में कोई राय नहीं दूंगा। हुकूमती मौक़िफ़ का इंतजार करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यह बात दुरुस्त है, हमने बहुत अरसे से मकामी हुकूमतों को वो ताकत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। सूबों की बात पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी देखना होगा। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में सूबे की बात करती है और सिंध में सूबों को रोकती है। ये तो तज़ाद है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू को अलग रंग दिया गया। नवाज शरीफ ने कब कहा किसी को टांग दो? नवाज शरीफ नौहक न थे। पाकिस्तान की तरक्की को रोका गया। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर 2 रोज बाद काबू पा लिया गया। इमदादी टीमों ने मलबे से मजीद लाशें बरामद कर ली। हलाकतों की तादाद 128 तक पहुंच गई। 200 अफराद का हाल लापता। 50 से ज़ायद जख्मी अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। 12 की हालत तशवीशनाक है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ने करप्शन इल्ज़ामात पर इस्तीफ़ा दे दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने भी इस्तीफ़े की तस्दीक कर दी। एंड्रे यर्मक का कहना है कि वो तफ्तीशकारों के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंगबंदी के मामले पर यर्मक को अमरीकी सदर के साथ मुज़ाकरात की जिम्मेदारी भी दी थी।